BeCl2 exhibit different structure. BeCl2 form dimer in vapor phase. BeCl2 form polymer in solid phase. BeCl2 कोवैलेंट हम जानते हैं ना, इसीलिए ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है। ऑर्गेनिक बोले तो ये नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। और ऑर्गेनिक जब नाम ले लिया जाता है ना तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि वो नॉन पोलर ही होगा, इसीलिए कि नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। BeCl2 एक्ट एज ए लुईस बेस, लुईस एसिड। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट। और मैक्सिमम कोवैलेंसी इसका 4 होता है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। बेरिलियम 1s2 2s2 2p0, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां जम मार लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जम मारेगा, इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है यहां पे, और ये 2 खाली रह जाते हैं। तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ये 2 खाली रह जाता है, ठीक है। तो ये दोनों खाली रह जाता है, इसलिए लोन पेयर एक्सेप्ट करता है यहां पे। बेरिलियम फॉर्म डाइमर Be, उस दिन अल्युमिनियम का बनाया था ना AlCl3 का और B2S6 का, वैसा ही अभी होगा। Be ये ऐसे बनता है, यानी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर आएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके बीच में आया, 1 2 3 के बीच में आया। ब्रिज बॉन्ड। पोलीमर, पोलीमर BeCl Cl BeCl Cl BeCl Cl BeCl Cl Be, ये कंटिन्यू जुड़ता चला जाएगा, पॉलीमर। तो वेपर फेज में याद रखना, पूछता है फेज भी, वेपर फेज में क्या बनाएगा, वेपर फेज में डाइमर बनाएगा। ये तुम लोग का पेज नंबर 126 पे, वो अभी ओके। तो कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग डालो। कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो कॉस्टिक सोडा होता है। और उसका हम प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे हम, तो पहला है हमारा प्रिपरेशन NaOH, हाउ टू फॉर्म NaOH। तो इसके लिए हम केस्टेनर केल्नर सेल लेंगे, और पहला इन आउटर कंपार्टमेंट, इन आउटर, इसका डायग्राम जीआरबी में मिल जाएगा। इन आउटर कंपार्टमेंट NaCl जो है उसको Na+ में और Cl- में आयनाइज किया जाता है।
ठीक है। एट एनोड 2Cl Cl2 plus 2 electron. At cathode सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम मिडिल कंपार्टमेंट में, मिडिल कंपार्टमेंट एट एनोड Cl माइनस हाफ Cl2 एट कैथोड Na प्लस सोडियम अमलगम the amalgam is treated with water to get NaOH. Sodium amalgam treated with water form NaOH. तो ध्यान से देख लो, यानी NaOH बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, NaCl। पहले ध्यान से देख लो, इसके बाद लिखना। हमें NaOH बनाने के लिए हमें NaCl लेना पड़ेगा। सबसे पहले NaCl को हम आयनाइज करेंगे, ठीक है, पानी वगैरह डाल के इसमें आयनाइज करेंगे। आयनाइज करने के बाद हम एक ऐसा कंपार्टमेंट बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। ये कंपार्टमेंट वहाँ GRB में दिख जाएगा। इसके अंदर हम NaCl को एक हम कैथोड लेंगे और एक एनोड लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे एनोड और यहाँ हम लेंगे कैथोड, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दिख रहा है ना, पहले ध्यान से देख लो। और ये क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस पे चार्ज क्या होगा, प्लस। इस पे चार्ज क्या होगा, माइनस। अच्छा, पानी में Na प्लस है इसके अंदर, तो बताओ Na प्लस कहाँ डिपोजिट होगा, कैथोड पे या एनोड पे। वेयर Na प्लस विल डिपोजिटेड, और Cl माइनस कहाँ डिपोजिट होगा, दोनों लिख के बताओ। Na प्लस विल डिपोजिटेड एट कैथोड और एनोड, और Cl माइनस विल डिपोजिटेड एट कैथोड और एनोड। अभी वेट करो, मीठा बता रहा हूँ, इसको बताने के बाद बता रहा हूँ। मीठा, सोडियम कैथोड पे Na प्लस, एनोड पे Cl माइनस। तो यहाँ क्या सम हो जाएगा, यहाँ Cl माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस है, और यहाँ क्या हो जाएगा, Na प्लस, क्योंकि माइनस है। अच्छा, मेरे को ये बताओ एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है।
एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, ऑलवेज याद रखना है। अब मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है कि गेन होता है? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस। और रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा? गेन होगा, होगा ना? तो ध्यान से देखो, इतना इतना बोर्ड के लिए लिखना, सिंपल सा समझा दे रहा हूं यहाँ पे कि Cl माइनस विल ऑक्सीडाइज्ड। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन जब होगा, तो इसको हटा दूं क्या? इसको हटा रहा हूं, केशनल केटनर ये सब हटा रहा हूं। देखो, Cl माइनस को ऑक्सीडेशन करना है तो Cl माइनस का इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरीन में। तो क्लोरीन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो एक बार और लिखना पड़ेगा। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl माइनस C क्लोरीन बना। ये सब काम कहां हो रहा है? ये हो रहा है एनोड पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब दोनों को ऐड कर दो, 2Cl माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, क्लोरीन क्लोरीन मिलकर Cl2 बना देगा। तो ये हमने, अब जब हम 12th क्लास में जाएंगे ना तो इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कितना क्लोरीन गैस, कितना मोल जनरेट हुआ, कितना करंट हमने पास कराया, कितने टाइम के लिए पास करवाया, तो कितना क्लोरीन का अमाउंट वहां इवॉल्व होगा, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगा। इस क्लोरीन गैस का हम बाद में मेजरमेंट करेंगे कि कितने टाइम तक हमने करंट पास करवाया था, तो कितना क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ, कितना लीटर बना, क्योंकि एक मोल में 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर। तो ये सब चीजें हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहां पर सोडियम के बारे में सोचे, तो एट एनोड, अब याद रखना, एट एनोड क्लोरीन गैस विल बी फॉर्म। क्लोरीन गैस, देखो यहां भी क्लोरीन गैस ही बन रहा था, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर एक बार कराया, एक बार दो बार करवाया है। तो यहाँ एनोड पे क्लोरीन गैस बना, तो क्लोरीन गैस से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, क्लोरीन गैस बन गया, काम खत्म। अब दूसरे कैथोड पे क्या होगा? तो कैथोड पे सोडियम है, सोडियम जो है वो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बन जाएगा सोडियम, क्योंकि ये काम कहां होगा? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो बाद में इसी चीज को तुम लोग पढ़ के आए होगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो यहां पर सोडियम डिपोजिट होने लगता है। तो जिस कंटेनर पे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना होता है, तो उस कंटेनर को यहां हम रख देते हैं। तो यहां पर सोडियम जो होने लगता है वो कलेक्ट होने लगता है, सोडियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने लगता है, सोडियम यहां पर जमा हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनोड पे क्या बना, तो आप बोलोगे क्लोरीन, और कैथोड पे क्या बना? सोडियम। आगे चल के देखो सोडियम बनाया है, आगे चल के इसको अमलगम के साथ रिएक्शन करवाता है। अब अमलगम के साथ क्यों रिएक्शन करवाता है? थोड़ा वाटर के साथ रिएक्शन करना उसको आसान हो जाता है। अमलगम के साथ रिएक्शन इसलिए करवाता है ताकि वाटर के साथ रिएक्शन हो। तो मिडिल कंपार्टमेंट वाला ये कंपार्टमेंट वाला एक ही टाइप का रिएक्शन है, दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर सोडियम अमलगम एक ही टाइप का है। कैथोड एनोड पर अलग अलग लिखा है क्या? सही है ना, एनोड और ये कैथोड, कैथोड और एनोड। तो यहाँ पर जो सोडियम डिपोजिट होता है ना, उसको अमलगम के साथ, मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन कर दिया जाता है। थोड़ा अमलगम के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि ये वाटर से जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम। इस अमलगम को उठा के क्लोरीन से में कोई लेना देना नहीं है, क्लोरीन इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस जो अमलगम बनेगा यहाँ पे, उस अमलगम को उठा के और
पानी के साथ रिएक्शन कर दिया जाता है, उस अमलगम को उठा के वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, बात खत्म। यहां तो दो ही कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, एक आउटर कंपार्टमेंट, एक मिडिल कंपार्टमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन राइट डाउन करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर मतलब आसानी से सोल्यूबल हो जाता है, फ्रीली मतलब बिना किसी परेशानी का। फर्निशिंग हाइड्रोक्सी आयंस यानी Na+ और OH-। नेक्स्ट लिखना, इट इज डेलिक्यूसेंट मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। इट इज एक मिनट पहले लिख लो उसके बाद। इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, फर्निशिंग हाइड्रोक्सी आयंस। इट इज डेलिक्यूसेंट। नेक्स्ट लिखना, इट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमोस्फियर। It absorbs CO2 from atmosphere. It melt at 591 Kelvin. दो 218 डिग्री सेल्सियस पे। तीन 318 318 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होगा। इट एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमोस्फियर। इट मेल्ट एट 318 डिग्री सेल्सियस या 591 केल्विन। इसका यूज लिखना, यूज लिखना में इट इज यूज्ड इन मर्सीरिएशन ऑफ कॉटन। इसका मतलब होता है जो कॉटन होता है, जो क्लॉथ वगैरह बनाए जाते हैं उसको उसमें चमक लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए, ठीक है, सीमेंट की तरह काम करता है ये। मजबूती जैसे सीमेंट लाता है ना मजबूती, वैसे इसका यूज मर्सीरेशन ऑफ कॉटन। तो हम कॉटन को मजबूती लाने के लिए, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। आगे लिखो, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में यूज करेंगे। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इन पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। तो NaOH का यूज
पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में, सोप बनाने में, जो कॉटन कपड़ा बनाया जाता है उसमें ब्राइटनेस लाने के लिए, निरमा में भी यूज होगा। समझ में आया? शिवम निरमा धोते जाओ। ओमकार सर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन, तो राइट डाउन। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्लास में सब रिएक्शन लिखवाएंगे हम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही है। इसमें लिखो इट ऑन हीटिंग लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड बबल, so it is used for making cake या डोमिनोज पिज्जा एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, इट इज माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। ये स्किन इन्फेक्शन में तो कोरोना में भी काम आएगा, शरीर में लगा लेना, पूरे एंटीसेप्टिक का काम करेगा, ये इन्फेक्शन नहीं होने देगा। ठीक है, बस इतना ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लिखेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ये बायो के लिए, बायो के बच्चे इसको जानते भी होंगे, KTP। चलो इसमें मैं बोल रहा हूं, पहले सुनोगे तब राइट डाउन कर लोगे। पहला है सोडियम प्लस प्रेसिपिटेटेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। ठीक है, यानी कि हमें नर्व सिग्नल में, बायो वाला जानते होगे सब, जो ट्रांसमिशन तुरंत यहाँ पर और कोई चिट्ठी काटे तो तुरंत दिमाग में जाता है, तो उसको इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? Na+। ठीक है, कोई तुरंत थप्पड़ मारे तो तुरंत आंख ऐसे हो जाता है, तो इस चीज को कौन इंफॉर्मेशन पहुंचाता है? Na+ सिग्नल देने का काम करता है इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर और एमिनो एसिड इन सेल। एमिनो एसिड और इनटू सेल, तो ये शुगर, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एनर्जी, और एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सोडियम प्लस। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम डिफर क्वांटिटेटिवली इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन, in their transport mechanism and in their efficiency to activate enzyme। ये एंजाइम को एक्टिवेट करने में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग, मतलब डिफर क्वांटिटेटिवली है, अलग अलग तरह से। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम आयंस एक्टिवेट मेनी एंजाइम। तो बायोलॉजी का टर्म है पोटेशियम आयंस एक्टिवेट मेनी एंजाइम, याद रखना।
इस पे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, वॉल्यूम है उसका। पोटेशियम प्रिसिपिटेट इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। अब ये एटीपी बायोम पढ़ोगे आप। तो पोटेशियम प्रिसिपिटेट इनटू ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी। नेक्स्ट है, 9th-10th में पढ़ो तो बढ़िया है। नेक्स्ट है, देयर इज वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अपोजिट सेल मेम्ब्रेन के दोनों का कंसंट्रेशन वेरिएशन होता है, अलग अलग होता है। चलो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब एक बार क्वेश्चन जो है लेवल 1 का पहले कंप्लीट करो अभी का अभी, एट ए टाइम सारे क्वेश्चन जल्दी से एक बार। 1 राउंड 1 से 42 तक, लेवल 1 का 1 to 42, सॉरी 1 to 34 और 1 to 42 लेवल 1। 1-2 रह गया है, बोनस वाला रह गया, वो राउंड कर लेना, मैं बताऊंगा। 1 to 34 और लेवल 1 का ही होमवर्क 1 to 42। जल्दी से देखो इसको फास्ट।